राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा जिला बिलासपुर में स्कूल प्रधानाचार्य निर्मला ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ योजना अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा एवं सोनिका रानी के निर्देशन में हुआ। इस शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने 7 दिवसीय शिविर के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि शिविर के दौरान स्वयंसेवी स्वच्छता, जल संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण आदि की अलख जगाएंगे। सत्र के पहले दिन नम्रता शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कोठीपुरा ने शिरकत की और किशोरावस्था में बच्चों में होने वाले बदलाव और नशे के बढ़ते हुए प्रचलन पर प्रकाश डाला और कहा कि किशोरावस्था को संक्रमणकालीन अवस्था या परिवर्तन की अवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे शारीरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। किशोरावस्था को सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें समग्र मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों के विपरीत एक लड़की भी किशोरावस्था के दौरान कुछ बदलावों से गुजरती है। इसके साथ साथ उन्होंने स्वयंसेवियों में किशोरावस्था में नशे के बढ़ते हुए प्रचलन पर प्रकाश डाला और कहा कि 12 से 18 वर्ष के 21% किशोर शराब के आदी हैं, जबकि 3.6% नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा वह गांजा व अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चीजें किशोरों के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्रधानाचार्य निर्मला ठाकुर ने कहा कि छात्र छात्राएं शिविर से जानकारी हासिल कर सामाजिक कार्यों के लिए अपने परिवार व लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि इस कैंप में 40 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं और यह कैंप 2 से 8 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर सभी अध्यापक व प्राध्यापक उपस्थित रहे। वैश्यपन की तरफ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां दे आर वेरी इमोशनल। कोई बोलेगा तू बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर हो, या बड़ा, या कोई, या अभी की किसी फ्रेंड को कोई फ्रेंड है, मतलब आपकी क्लास का या आपसे 2-3 साल बड़ा कोई लड़का है, वो उस गैंग के साथ अटैच हो गया, ठीक है, तो उसको उस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर देंगे। वो आपके पास आएगा, वो बोलेगा बहुत सुंदर हो, ये वो, वही रोज टिंटेड ग्लासेस, वो देखिए चुलबुल पांडे वाली मूवी, वो दिल वाले ग्लासेस लगा रही है उसने, वैसे ही इस एज पे सबके आंखों पे रोज टिंटेड ग्लासेस होते हैं। प्यार मोहब्बत बहुत दिखती है, जबकि वो होती है, आई एम नॉट सेइंग नहीं होती है, बट इन योर एज वो आपको रास्ते से भटकाने के लिए एक साधन बनती है। तो वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। रेप्स क्यों हो रहे हैं? इन्हीं वजह से ज्यादा हो रहे हैं। इन केस ऑफ मेल में क्या होता है, एक मेल ईगो नाम की चीज होती है कि एग्रेशन बहुत होता है। थोड़ा स्ट्रेस आ गया या कुछ हो गया, किसी को सिगरेट पीते देखा, अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे स्ट्रेस कम होता है। तो आप पहली बार तो वो जो आप सिगरेट या शराब या कुछ भी स्टार्ट करोगे, वो क्या करोगे, पीयर प्रेशर में कर लोगे कि यार अगर मैं नहीं पीऊंगा तो ये सोचेगा ये कैसा लड़का है, पी नहीं रहा है। पीयर प्रेशर में है कि वो पी रहा है तो मैंने भी पीना है, या वो बोलेगा, उसके पीछे कोई भी रीजन दे देगा कि इससे स्ट्रेस कम होता है, तुझे बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, तो आप वो उसको करना स्टार्ट कर देते हो। पर आपको ये नहीं पता कि उसको बंद कब करना है। एक टाइम तक तो आपको क्या होता है, वो यूफोरिया की स्टेज में ले जाता है। वो क्या बोलते हैं, नशे जो होते हैं, आपको यूफोरिया कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा। जैसे आपने सपोज आपने किसी ने बियर पी ली, या एक ग्लास वटेवर क्या बोलते हैं उसको, एक 20-50 ml जितना भी ml होता है अल्कोहल ले लिया, आपको बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा कि अच्छा मैं तो हाई हो रहा हूँ और मेरा शरीर बड़ा लाइट हो रहा है, मतलब मजा आएगा। उसके बाद आपकी बॉडी उस पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, आप एडिक्ट हो जाओगे। फिर क्या होगा, जब आप एडिक्ट हो जाएगा तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। अगर आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो आप या तो आपको क्या आता है, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, क्योंकि बॉडी आप जान की नहीं कर रहे हो। आपकी बॉडी आपको वैसे, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपको सिग्नल देंगे। अब उनको चाहिए, अब आपको जैसे लंच टाइम होता है ना, भूख लगती है ना, चाहे खाना लाए हो चाहे नहीं आओ, भूख उस टाइम जरूर लगती है। सोने का टाइम है 10 बजे तो नींद लगेगी। तो सेम चीज है उसके साथ भी, कि अगर आपको आदत पड़ चुकी है सिगरेट, अल्कोहल या कुछ भी, आप एडिक्टेड हो चुके हैं, तो बॉडी डिमांड करेगी कि अब उसको खुश रहने के लिए या सोशल रहने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको
नर्वसनेस बहुत होती है। वो बोलते हैं कि जी हम ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते, तो अगर हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें थोड़ा सोशल होने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मोक कर लेते हैं। इससे एड्रेनलिन रश मिलता है, हार्मोन होता है बेसिकली हमारे पास बॉडी, वो एड्रेनलिन रश होता है। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा, एड्रेनलिन रश होगा, थोड़े टाइम तक आपको बहुत लगेगा कि आप मतलब काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। फिर जब जैसे वो डाउन जाएगा वैसे वैसे आपको डाउनर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो स्मोक करते हैं। तो उन्होंने एक अपनी लाइफ में वो एक चीज़ बना ली है कि अगर हम स्मोक करेंगे हमें एड्रेनलिन रश मिलेगा, तो हम अच्छे से काम। आधा दिमाग तो एक कबीर सिंह मूवी आई थी उसने खराब कर दिया बच्चों का, ठीक है, बच्चों का या किसी का भी उसने खराब कर दिया है। और भी बहुत सारी मूवीज आ रही है, ऐसा नहीं है कोई पाउडर कोई कुछ आप लोग सीरीज देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, उन्होंने भी खराब किए हुए हैं। नो डाउट वो दिखाते भी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, पर उनकी तरफ कोई नहीं जाता है। बात हम किस चीज़ के बारे में करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा उससे लाइफ बहुत अफेक्शनेट लगती है, बहुत कूल लगता है। इस एज में हमको यही लगता है, हम अट्रैक्ट किस चीज़ की तरफ होंगे, जो चीज़ गलत होगी, जो बहुत कूल लगेगी, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखेंगे। जो चीज़ आपको अफेक्शनेट, और आपको ज़्यादा अफेक्शनेट गलत चीज़ ज़्यादा करेगी, क्योंकि वो हाईलाइट और ग्लैमरस तरीके से आपको दिखाई जाएगी। अब आप सिगरेट का एक पैकेट पकड़ते हो, उसके ऊपर वार्निंग जरूर लिखी होती है, पर कोई उस वार्निंग को नहीं पढ़ता है। उसके ऊपर वो फेफड़े वाला, कैंसर वाला वो लिखा होता है, वो कोई नहीं देखता है, सिर्फ सिगरेट वो निकालते हैं सारे, है ना। तो वही एक चीज है। अब आप शराब की वो बॉटल भी पकड़ोगे, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वार्निंग लिखी होगी, बट नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जान रहे हैं। आप अपने आप को उसके लिए क्या वो देने, जस्टिफाई करने लग जाते हो कि अगर मैं शराब या मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मैं वॉशरूम नहीं जा पाता। कई लोग बोलते हैं जी हम जाते हैं तो हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, हमें प्रेशर नहीं बनता है जब तक हम सिगरेट नहीं पीते। आपकी बॉडी की डिमांड है, निकोटीन है, निकोटीन जब बॉडी में जाएगा तभी जी हमें प्रेशर आता है, हम फ्रेश ही नहीं हो पाते। वो अपने आप को एक तर्क दे दिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपने अपने आप को टोटली डिपेंडेंट कर दिया उस चीज़ के लिए। फिर क्या होता है, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगता है। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है, बॉडी कांपेगी आपकी, एकदम से आपको इतनी कंपन होगी कि घबराहट होगी कि पसीने पसीने हो जाओगे आप, एंजाइटी होगी एकदम से, आपको मन करेगा कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुनते हैं ना कि अच्छा किसी ने सुसाइड कर दिया, किसी को ओवरडोज हो गई, कुछ हो गया, है ना। तो वो इसी चीज़ की वजह से आते हैं कि जब वो उनको उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलता है तो उनको एनी हाउ चाहिए। चोरियाँ, बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको पैसा पहले कहीं से भी वो अवेलेबल हो रहा था, सपोज कुछ भी आपको अवेलेबल हो रहा था, आपको नहीं मिल रहा है तो चोरियाँ हो रही है, ठीक है, स्नैचिंग्स हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले केस आया था, किसी बच्चे ने कुछ चेन स्नैचिंग या कुछ की हुई थी, तो वो उसी का एक केस था। तो जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे, उनका मतलब उनका बिहेवियर ऐसा होता था कि मिसकंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। मिसकंडक्ट, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, किसी को मार देंगे, छीना झपटी करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इवन इफ अगर पेरेंट्स या फैमिली मेंबर, टीचर या कोई और भी उसको क्या करेगा, उनको कंट्रोल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए ट्राई करेगा, तो वो क्या करेंगे, उनको हाथ उठा देंगे, बिकॉज उनके बस में नहीं है। वो उस टाइम पे क्या है, उनके ऊपर नशा जो हार्मोन है वो इतना हाईली उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वो आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के जितने साइड इफेक्ट है, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस और जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूफोरिया, इफ यू ट्राइंग इट, प्लीज डू नॉट डू दैट। देयर आर सो मेनी अदर वेज, बहुत से और तरीके हैं जिनकी वजह से आप जिस वजह से आप खुश रह सकते हैं। आप शादी में गए हैं, दिस इज नॉट द रीजन कि मैं शादी में गए और मैंने जी शराब पी ली, वहां पे बैंड वाला है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल देयर इज, मतलब दो टर्म्स होती है एनाटॉमी, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो दो टर्म्स याद रखना। एक वन इज एनाटॉमी एंड अदर वन इज फिजियोलॉजी। पढ़ा होगा ना एनाटॉमी। एनाटॉमी इज रिलेटेड टू आवर बॉडी ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी कैसे हमारी बॉडी वर्क कर रही है। हमारा बॉडी बिल्ट बाय बर्थ, मतलब इट्स गॉड गिफ्टेड है। जो बॉडी बिल्ट है वो गॉड गिफ्टेड है, वो वैसे ही बन के आया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंजेस क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उसको कट करके, डाइसेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज द फिजियोलॉजी, ठीक है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आया हमारे पास सबसे ज्यादा, एक इंसान को सबसे ज्यादा हमारी बेसिक नीड क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ये चीज तो चाहिए। हंगर, थर्स्ट एंड ड्राइव,
दीज आर द 3 थिंग्स वी नीड। हंगर खाने के लिए, ठीक है, थर्स्ट पानी पीने के लिए, और ड्राइव हमारी कोई भी इच्छा होती है जो हमारे लिए जरूरी है, दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। ये तीनों चीजें हमारी सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। एक बच्चा भी पैदा होता है तो मदर इज द केयर गिवर, शी प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड फॉर। उसके बाद आ गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद अगर बच्चे की वो नीड पूरी हो गई है ना, उसके बाद चाहिए उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आ गया एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है, अब चाहिए हमें ये दोनों नीड्स पूरी होगी हमारे, ठीक है, हमारे पास हमें खाना भी मिल गया, ठीक है, खाना अपने शरीर की नीड्स पूरी होगी आपकी। फिर आपको सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, सेफ प्लेस मिल गया आपको किसी चीज का डर नहीं है कि आपके घर में कोई कभी भी घुस सकता है, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड। फिर आप क्या होते हैं, सोशल होते हैं लोगों के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद चाहिए आपको एस्टीम नीड्स। फिर आपको क्या करते हो, आप सबसे ऊपर काम करते हो कि अब हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देनी है, हमें अपना स्टेटस ऐसा बनाना है, हमारे स्टेटस के लोग ऐसे होने चाहिए, हमारे समाज में लोग ये बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं करना, समाज इसको अलाउ नहीं करता, दैट इज एस्टीम नीड्स। फिर उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाय द एंड ऑफ द लाइफ हम सारे अभी तक इसी फेज में घूमे हुए हैं। जब तक हम लेट अडल्टहुड में हम इसी चीज में घूमे रहेंगे। बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, घर बनाने हैं, ठीक है, पढ़ाई करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, और एक अच्छी जॉब, एक स्टेटस चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इट कम्स विद एज, इन अ लेटर एज, लेट अडल्टहुड में आता है, मतलब ओल्डर एज में आता है। ओल्डर एज में क्या होता है, ओल्डर एज में हमारे दादा दादी को सुना होगा कि हमें वो बोलते हैं भजन करो, पाठ करो, किसी का अच्छा किसी का बुरा नहीं करो, भगवान का नाम लेना चाहिए, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको लगता है कि हम बातें सुनी होगी, हम इस संसार में भला करने के लिए आए, किसी का बुरा नहीं कर रहा, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चल रही है और हम सारे इसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, और सबकी लाइफ के अलग स्ट्रगल है। आपकी एज में बच्चों की लाइफ में जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है दैट इज रोल कंफ्यूजन। उस रोल कंफ्यूजन में आप क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स और अपने से बड़ों से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में, मैंने बताया ना, बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। आपकी एज में क्या होता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस में सबसे पहले क्या होता है, पहले तो हमारी बॉडी का बिल्ड चेंज होता है, एनाटॉमिकली हमारी बॉडी बिल्कुल चेंज होगी। एज अ यंग गर्ल और यंग बॉय यू वर टू एंटायरली डिफरेंट। बॉयज वर वेरी क्यूट, छोटे छोटे बच्चे बड़े क्यूट से, अब तुम्हारी आवाजें चेंज हो गई है, ठीक है, फेशियल हेयर आ गए। सेम इन केस ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इन हार्मोन, ये तो एनाटॉमिकल चेंजेस है, एनाटॉमिकल चेंजेस है जो आपको दिख रहा है। जो फिजियोलॉजिकली मैं बता रही हूँ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें दिख नहीं रहे, बट वो हमारे एक्शंस में दिखते हैं। क्या होता है आपकी एज में, यू गॉट अफेक्शन। ये एज क्या होती है, आप क्या होते हैं, अफेक्शनेटेड होते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा। अपोजिट सेक्स आप समझ रहे हैं, मेल फीमेल फ्रेंडशिप्स, ठीक है। ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी ही ऐसी बनी हुई है, और विच इज नॉट बैड, ये कोई गलत चीज नहीं है, हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है, ये ऐसे ही चलेगा, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट आप लोग मैच्योर इनफ नहीं हो कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और उसी ड्राइव में अब मेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा अग्रेशन ज्यादा होता है। फीमेल दे आर इमोशनल, दे आर मोर इमोशनल। अभी देखना, हमारे यहाँ रेप केस की बात करते हैं, पहले रेप्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं या करेंगे। तो किसी को पता है एडोलेसेंट हेल्थ क्या है? पहले पता है हेल्थ क्या है? सबसे पहले तो अगर एडोलेसेंट तो बहुत आगे की बात है, हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? जब फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम बात करें, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, ठीक है, और हॉलिस्टिक। बेसिकली हमारा जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो होता है हॉलिस्टिक, ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ भी उसमें आती है, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब ये है कि हम एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जो भी हमारे लाइफ के डेली लिविंग्स, मतलब डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर हम खरे उतरे, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर खांसी है, ज़ुकाम है या आपको टाइफाइड है, टीबी है, एड्स है, वही एक बीमारी है। वो तो एक फिजिकल एलिमेंट्स है जो हमें दिखती हैं, ठीक है। फिजिकल मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिसके कोई सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं जी आपको खांसी है, आपको टीबी है, आपको एड्स है, आपको HIV है। ये सारी बीमारियां आपने सुनी है, पढ़ी हैं आपके बुक्स में, ठीक है, वो बोल देते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिससे हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। और सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, वो हमारे यंगस्टर, युवा आप लोग उसे फेस कर रहे हैं। उसके क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ मैंने बता दिया, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी विच इंक्लूड्स आर फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, सोशल हेल्थ, ठीक है, ये सारे। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको किसी बीमारी या किसी सिम्टम का होना ही ज़रूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें आप सिम्टम्स अगर देखेंगे तो आपको नॉर्मली इंसान को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसके शरीर पे कोई घाव है, उसको कोई खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, वही सिम्टम आ रहे हैं। आप जब उससे इंटरेक्ट करेंगे, जब आप बात करेंगे, तब आपको खुद पता लगेगा कि हाँ वो स्ट्रेस, उसको थोड़ा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, उससे पहले आपको थोड़ा एंग्जियस फील करते हैं। एंग्जियस का मतलब होता है घबराहट फील करते हैं। वो बीमारी तो नहीं है ना, वो बीमारी तो आप थोड़ी दवाई लेने चले जाते हैं, ठीक है। पर वही चीज़ अगर आपके कंट्रोल में ना रहे, वही एंजाइटी, वही नर्वसनेस आपके कंट्रोल में ना रहे, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, ठीक है। एवरीबडी whosoever, हम सारे जो इस रूम में बैठे हैं, we everybody have symptoms। हमारे पास कुछ mental disorders है, we all have those symptoms, but that doesn't mean that we are suffering from those diseases, ठीक है। हम सब में एंजाइटी है, सपोज मेरे को बहुत एंजाइटी है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, ठीक है, पर वो बीमारी नहीं है। पर अगर वो बीमारी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर उस सिम्टम को हम ओवरकम नहीं करेंगे, दैट विल लीड टू एनी डिजीज, ठीक है। बच्चों में सबसे ज्यादा जो एक डिजीज कॉमन है, दैट इज ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मेनली इससे ज्यादा जो अफेक्टेड होती है फीमेल, ज्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। और जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती है इससे, ठीक है। तो हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। स्टेज हमारी लाइफ ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ पीरियड आते हैं, ठीक है। तो आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम एन, कहाँ से स्टार्ट होती है, एन एग, सबको पता है, एम्ब्रियो, एग, सबने सुना है, ठीक है। आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम एन एग, ठीक है। तो वो जो प्री कंसेप्शन पीरियड है, एक कंसेप्शन और प्री कंसेप्शन पीरियड होता है, वहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, जहाँ से एक एग से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है। एक मदर की हेल्थ भी एक बेबी के ऊपर, जो बेबी मदर की वोम के अंदर है, इम्पैक्ट डालती है। उसकी मेंटल हेल्थ पे भी, बिफोर बर्थ भी बहुत सारी, आपने देखा हो कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं वो बाय बर्थ ही क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ मे बी उसकी मदर की बॉडी के जीन्स वैसे हैं, या मदर स्ट्रेस में रहती है, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है। सो आवर लाइफ, हमारी लाइफ का सबसे पहली स्टेज है प्री कंसेप्शन स्टेज, फिर आ गया हमारे पास कंसेप्शन स्टेज, फिर आ गया बर्थ। सबसे पहले ये तो छोड़ दो, ये कंसेप्शन प्री कंसेप्शन छोड़ दो, विल टॉक अबाउट आवर लाइफ, हमारी लाइफ स्टार्ट कैसे हो रही है। पहले आता है हमारे पास 1 दिन से लेके 28 दिन का बच्चा, दैट वी कॉल न्यूनेट और अ न्यूबॉर्न, ठीक है। उसकी लाइफ के अलग स्ट्रगल है। हम बात करते हैं कि जब हम छोटे थे तो वो लाइफ अच्छी थी, उसमें स्ट्रेस नहीं था, उसके बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे उस बच्चे के ऊपर अलग स्ट्रेस था, ठीक है। सो 0 से 28 साल के बच्चे को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूनेट और अ न्यूबॉर्न, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 28 दिन का, 1 महीने का बच्चा बोल दिया हमने, 1 महीना लेके चलो, ठीक है। फिर हमने 1 महीने से लेके हमारे पास 1 साल के बच्चे को बोलते हैं हम इन्फेंट, ठीक है। उसकी लाइफ के अलग स्ट्रगल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 1 साल से लेके 3 साल का बच्चा, दैट इज उसके वो आ गया टॉडलर। टॉडलर ऐसा बच्चा जो नीचे क्रॉल कर रहा है, ठीक है, दैट इज टॉडलर। उसके बाद हमारे पास टॉडलर के बाद आ गया हमारे पास प्री स्कूलर, जो नर्सरी क्लासेस में जा रहा है, उसके लाइफ के अलग स्ट्रगल्स है। फिर आ गया हमारे पास स्कूलर्स,
स्कूलर हमारे पास आ गया 5 to 10 years ऑफ एज। देन भी हमारे पास एडल्टहुड में आ गए बच्चे अब, ठीक है। एडल्टहुड भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले हम जो एडोलेसेंट एज लेके चलते थे हम 13 कंसीडर करते थे, पर अब क्या हो गया है, वो एडोलेसेंट एज के क्राइटेरिया को हमने बदल के 10 पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है, बच्चों के हाथ में फ़ोन है। वो जो नॉलेज मेरे को या मैम को या सर को जो नॉलेज हमें 18 या 20s की एज में मिली होगी, वो उस बच्चे को 10 या 12 की एज में आराम से मिल जाती है। सो हमने जो शिफ्ट किया है अपनी एडोलेसेंट एज की पीरियड को, उसको हमने 10 to 13 पे कर दिया। तो वी हैव डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज एडोलेसेंट एज को, अर्ली, मिडिल एंड लेट एडल्टहुड, ठीक है। तो अर्ली एडल्टहुड, यू ऑल आर इन अर्ली एडल्टहुड। अभी आप सारे 18 ईयर तक की एज में अर्ली एडल्टहुड में हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अलग स्ट्रगल्स हैं, आप उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको किस चीज का होता है? हमें उसको उतनी अफेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ही इज नॉट अवेयर अबाउट उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी लाइफ का स्ट्रगल क्या है? अफेक्शन। ही नीड्स अफेक्शन, ही नीड्स केयर। अगर वो केयर, वो उसकी जो डिमांड है बॉडी की, ठीक है, वो पूरी नहीं होगी तो वो लैग बिहाइंड करेगा, ठीक है। ये एक नियोनेट का बता दिया। ही इज टोटली डिपेंडेंट इवन फॉर फीडिंग, चेंजिंग क्लोथ, बेदिंग, एवरीथिंग, फॉर एवरी डेली एक्टिविटी ही इज डिपेंडेंट अपॉन द केयर गिवर्स, whosoever it is, maybe mother, father or anybody, could be anybody। समझ में आ रहा है आपको? ये उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। वो इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में बिजी है कि ट्रस्ट क्या, किस पे ट्रस्ट करना है या मिसट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर अब आप लोगों की लाइफ का अगर हम बताएं, चलो अब हम एक बात करते हैं, टॉडलर की लाइफ का क्या स्ट्रगल हो सकता है? मैंने बताया एक छोटा जो बच्चा, जो 3 से 5 साल का बच्चा जो नीचे वो क्या कर रहा है, सिर्फ क्रॉल कर रहा है, उसकी लाइफ का क्या स्ट्रगल होगा? वो उसको देखना, आजकल के बच्चे फोन बहुत चलाते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे। ही इज क्रिएटिव इनफ, ही लव्स और ही और शी लव्स टू एक्सप्लोर। उनको एक्सप्लोर करनी है चीजें, उनके सामने जो भी चीज आ गई वो क्यूरियोसिटी होगी, उनमें जिज्ञासा होगी, मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है। फोन देखा, बच्चे देखे होंगे आपने, वो बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, ये पोएम नहीं यार पसंद आ रही, अगली पोएम। उनकी लाइफ का वो है, ठीक है, वो उनकी लाइफ का एक स्ट्रगल है, वो उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों की लाइफ में क्या है? आप लोगों की लाइफ में क्या स्ट्रगल लगता है?